साथियों, आपने एक कहानी सुनी होगी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार जापान गए तो उन्हें एक बालक ने प्रभावित किया अपनी देशभक्ति से। आज एक बच्ची, हिंदुस्तान की बच्ची, विदेश से आए एक महान लेखक, विचारक, सोशल वर्कर W.C. डगलस, उनको अपने स्वाभिमान से उनको किस तरह प्रभावित किया, चलिए देखते हैं ये कहानी। लेखक को दिल्ली से हिमालय जाना था। इसके लिए दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से सफर करना था। बरेली से रानीखेत तक कार से जाना था। कहते हैं कि वो जिस ट्रेन में बैठे थे वो ट्रेन बड़ी ही धीमी गति से चलने वाली थी। हर स्टेशन पर रुकती और जैसे ही ट्रेन रुकती वो अपने कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे से बाहर निकलते और स्टेशन पर चहलकदमी करते। यही सिलसिला चल रहा था। रास्ते में कई लोग मिलते। प्लेटफार्म पर सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले सभी मिलते। वो वहां के लोगों से बात करता। जब 3 लोगों से बात करता तो मुश्किल से एक लोग ऐसा मिलता जो इंग्लिश बोल सकता था या इंग्लिश समझ सकता था। लेखक उनसे समसामयिकी, उस समय जो समाचार पत्रों में जो खबरें होती थी उनके बारे में बात करता था। धीरे धीरे उसकी ट्रेन फिर गांव से होकर गुजरने लगी। जिन गांव से गुजरती वो गांव कच्चे मकानों से भरे पड़े थे। मकान कच्चे थे, गोबर से लिपा हुआ था। छतों पर, छप्परों पर लौकी की बेल, लंबी लंबी लताएं लटकी हुई थी। यही सब उसे देखने को मिल रहा था। कहीं उसे बरगद के वृक्ष मिलते, कहीं पीपल, कहीं बड़े बड़े बांस के वृक्ष। एक स्टेशन पर रुका और जैसे ही वह स्टेशन से एक बार फिर से किसी प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी और वो उतरकर किसी से बात कर रहा था, तभी उसका ध्यान भंग हुआ। देखता क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बुनी हुई सरकंडे की टोकरियां जिन पर सादे नमूने थे, बिल्कुल सिंपल। वो टोकरियों को ऊंचा उठाए थे और बोल रहे थे। चूंकि लेखक उनकी भाषा, उनकी बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जो उनका तरीका था, लेखक स्पष्ट रूप से समझ गया कि ये हमको कुछ बेचना चाहते हैं। चूंकि वे शरणार्थी बच्चे थे। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो लाखों लोगों ने अपने घर को छोड़कर भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत गए थे। 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। बड़ी लंबी कठिन यात्राएं की थी। थोड़ा बहुत कुछ लेकर चले थे, हैंड टू माउथ। वो भी रास्ते तक आते आते खत्म हो गया। कई तो रास्ते में ही गिरकर मर गए। जो पहुंचे तो उन्होंने यहाँ स्थानीय बाजार ढूंढा, छोटे मोटे काम करना, कुलीगिरी करना, छोटे मोटे सामान बनाना, उनको बेचना। अब चूंकि जो वो सामान बनाते थे वो खुद तो खरीद नहीं सकते थे, ये तो उनकी स्थिति थी नहीं, तो वो ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते थे। तो शायद उन बच्चों के लिए मैं एक संपूर्ण तलाश था। उन बच्चों ने पूरी तरह मुझे घेर लिया। मैंने बहुत कुछ खरीद लिया। मेरे दोनों हाथ भर गए। लेखक कहता है कि अब मेरे पास इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ और खरीद पाता। लेखक कहता है कि मैं इन बच्चों से पूर्ण रूप से घिर गया और एक असमर्थ कैदी बन गया। लेकिन उन सब में एक सर्वाधिक परिश्रमी, चुस्त दुरुस्त एक लड़की, एक छोटी सी सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी थी और उसके पास मूठ वाली एक सुंदर टोकरी थी और उसके लिए वह 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट चाहती थी। वह बहुत जोर देकर अपनी बात कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत आग्रह कर रही थी। उसके स्वर में ऐसी करुणा थी कि किसी के भी हृदय को झकझोर दे। मेरे हाथ भरे हुए थे। अब मैं एक और टोकरी नहीं खरीद सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथ में जो टोकरियां, जो सामान पहले से पकड़ रखा था, उनको संभालते हुए मैंने अपनी जेब से कुछ रेजगारी निकाली। शायद वो कुल 15 सेंट थे।
और मैंने उस छोटी सी टोकरी वाली लड़की के हाथ में रख दिए। थोड़ी देर वह शांत रही, फिर उसने मेरी ओर देखा और मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने कोई अपराध कर दिया। इस 9 वर्ष की बच्ची ने, जो शायद भुखमरी के कगार पे थी, शायद कई दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला और एक स्वाभिमानी स्त्री की तरह मुझे मेरा धन वापस कर दिया। अब मैं एक अपराधी की तरह खड़ा था। अब मैं केवल एक काम कर सकता था कि उस लड़की से वह टोकरी खरीद सकता था। मैंने ऐसा ही किया। मैंने वह टोकरी खरीद ली। उसके बाद उसने अपनी आंखें पोंछी, हंसती मुस्कुराती हुई प्लेटफार्म से तेजी से दौड़ती हुई पास में ही बने अपने छोटे से घर में, झोपड़ी में घुस गई। और शायद आज उसके पास इतना पर्याप्त धन हो गया था। मैं उस बच्ची से बहुत प्रभावित हुआ और फिर मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, उनको सुनाई। मैंने उनसे कहा कि वह लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, गंदगी और गरीबी में पली थी, फिर भी उसने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। उसने अपनी भारत की गहन भावना प्रदान आत्मा की एक झलक दिखा दी। उनसे कहा कि मैंने भारत में ऊंचे पदों पर आसीन गांव में रहने वाले साधारण लोगों को देखा। उनमें स्वाभिमान एवं उत्तम व्यवहार एवं नागरिकता की भावना से भरे हुए। तो साथियों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे हम जो भी स्टोरी, जो भी कहानी लेकर आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।